होता है, शुक्र ग्रह। आप किसी भी पंडित जी महाराज के पास में जाके बोलना कि पंडित जी महाराज जब शुक्र ग्रह शनि पे हैवी होता है, भारी होता है, तो क्या फर्क पड़ता है, वो बता देंगे आपको। शास्त्र कहता है कि जब शुक्र सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। પછી કે મારા વરને હરખો નથી બેચાર શું હરખો થાય ને બમણા બમ ફોડ નાખા એ નો કરાય महाराज। और छठे नंबर की बात, जैसे पतिदेव धंधे पे जा रहे प्रणाम कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, से चरणों को हाथ लगाइए और ऐसे मत करना। ऐसे करके ऐसे करोगे इनो मतलब कही है मैं थोड़ा धाप की हूं, नहीं, ऐसे करके ऐसे करो, हे प्रभु मेरे पति को सलामत रखना। और सच बोल रहा हूं, आपको पता है सती सावित्री की कथा सुनी आपने? यमराज के दरबार से पतिदेव के प्राणों को वापस लेके आ गई। और 9वें नंबर की बात, आपके घर में कभी पैसों की कमी आ ही नहीं सकती अगर माताओं बहनों खाली इतना कर ले, हमेशा शाम के टाइम में कम से कम आधा घंटा तक पति देवरा पग दबावना। ठा पढ़ियो नहीं पढ़ियो? हाँ। कौन कौन दबावा आप मुंह पग, ईमानदारी के? अब इसका मैं साइंस का एक रिजल्ट बता लेता हूं, वैज्ञानिक कारण। आदमी के यहां घुटनों से लगाकर एडी तक शनि देव का वास होता है, और माताओं बहनों को यहां से लगाकर यहां तक शुक्र ग्रह का वास होता है, शुक्र ग्रह। आप किसी भी पंडित जी महाराज के पास में जाके बोलना कि पंडित जी महाराज जब शुक्र ग्रह शनि पे हैवी होता है, भारी होता है, तो क्या फर्क पड़ता है, वो बता देंगे आपको। शास्त्र कहता है कि जब शुक्र ग्रह शनि पे हैवी होता है तो उस घर में धन की कभी कमी नहीं आती। पर क्या करें महाराज, ये जीवन है ना, एक मजाक बना दिया हम लोगों ने, मजाक। बस आज जो दिवस निकलियो ना, बस मुंडो बड़ियो तो बड़ियो पर मिर्ची उड़ खावड़ो, क्या करे महाराज, अच्छा नहीं लगता मुझे। जीवन वही अच्छा लगता है जो माता बहन पति की कदर करती है और पति माता बहन की कदर करते हैं। शास्त्र कहता है जिस घर में माताओं बहनों का अपमान होता है उस घर में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। पर क्या करें, चलो हम थोड़ा आगे की तरफ चलो। हाँ ऐसे बोलो, हाँ नहीं फेरा खाओ जन केड़ा यूं बटे थोड़ा जोर रहे आज। हाँ। पता है एक लड़की ससुराल जा रही थी, सारे लोग रो रहे थे, पापा भैया भाभी उसके फ्रेंड्स जो भी रो रहे थे। उसका छोटा भाई था, वो देख रहा था कि पापा रो रहे, मम्मी रो रहे, भैया रो रहे, भाभी रो रहे, सारे लोग रो रहे। जाके उसके पापा को बुला के लेके आया कि पापा के क्या हुआ, कि पापा चुप रहो एक गड़बड़ हो गई है। कि क्या हुआ, कि पापा सारे लोग रो रहे, पापा रो रहे हैं, मम्मी रो रही है, काका काकी माँ से सब रो रहे, पापा मेरे जीजाजी नहीं रो रहे। पापा ने बोला कोई बात की चिंता मत कर बेटा, आज से हमारा रोना बंद, तेरे जीजाजी का रोना स्टार्ट। ये लाइफ टाइम रिचार्ज कर दिया मैंने। वो जानते थे मेरी बेटी की आदत क्या है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बेचारे कई लोग तो इतने रोते हैं बाहर कह नहीं सकते। पर आपको बात है, सच नहीं बोलना आता लोगों को, आज बोले तो गई रेवी को नहीं। आज किसी से हम दुखी नहीं है, अपने बच्चों से बहुत दुखी है। आदमी किसी से दुखी नहीं है, पैसे गाड़ी बंगले से किसी से दुखी नहीं है, क्योंकि बच्चे कहना नहीं मानते। क्योंकि बच्चे कहना क्यों नहीं मानते, क्योंकि बच्चे को हम एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं पर संस्कार नहीं देते हैं।
इसलिए ध्यान रखें, शिक्षा से पहले संस्कार बहुत जरूरी होता है। पर क्या करें, बोलना हमारे को सही आता नहीं है। आप गाली गलौज कर रहे हो घर में और बच्चे को आप अच्छी आशा रख रहे हो, ये हमारी बड़ी मूर्खता नहीं है क्या? तो ये जिंदगी में ध्यान रखें। कई लोग बोलते मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। एक मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बच्चों के सामने झगड़ा मत करो। बच्चे चले जाओ उसके बाद में कुछ कहना तो कह दीजिए, बच्चों के सामने तो कम से कम आपकी इमेज बराबर रखो। पण बे तो बटिश ढूके तो बातुड़ी आवे कि नहीं आवे, आनो ये महाराज। फिर वो बच्चे कदर करेंगे क्या पापा मम्मी की? नहीं करेंगे ना। कैसे करेंगे? उसको पता है मेरे पापा ऐसे गंदे है, मेरी मम्मी इतनी गंदी है, कौन कदर करेगा उसकी? इसलिए मैं वंदन करता हूं, भाषा शुद्ध होनी चाहिए परिवार में, और भाषा इतनी मीठी होनी चाहिए। दूसरे नंबर, ए बेटा राधे राधे। अच्छा बेटा है तू, ऐसे सीधे बैठिए, सीधे बैठो, हाँ आराम से बेचार, हाँ इससे अच्छा बेटो, हाँ इन गिलास इन दे दो, बहुत अच्छा बेटा है। तो देखिए दूसरे नंबर, व्यापार से पहले व्यवहार। आपको कभी पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो। जब आपका मार्केटिंग एकदम अच्छा है तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। आप चाहोगे वहां से पैसे ले आओगे। और भगवान की पूजा से पहले अपने माता पिता की पूजा। महाराज यहां पे कोई ऐसी माता बैठी है जो देवी, जो अपने पति से झगड़ा करती हो। एक काम करना, कल अपने अपने पतिदेव से झगड़ा करना और पति को ये बोलना, पतिदेव मुझे अच्छी साड़ी नहीं चाहिए, अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छा बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे सास ससुर मेरे साथ में चाहिए। पतिदेव इतनी कृपा कर दो मेरे पे। है कोई ऐसे देवी यहाँ पे जो अपने सास ससुर को साथ में रखने के लिए पति से झगड़ा कर ले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सास ससुर मुझे दे दो क्योंकि मैं उनकी सेवा करना चाहती हूं। अब हम सेवा नहीं करते, हमारी बहू से हम सेवा मांगते हैं, तो ये हमारे कर्म अच्छे हैं क्या? नहीं भावे तो बोले उनके अंबो खाऊं, खा ले लंबो लंबो काटा, नहीं बोले हरकत अंबो लाग तो भाई। तो आप सेवा नहीं करते हो, आप अपनी बहू से सेवा मांगना चाहते हो, कैसे मिलेगी भैया? तो ये लाइफ में ध्यान रखें। कौन कहते भगवान नहीं मिलते? भगवान को मिलना पड़ता, मजबूर कर दो महाराज भगवान को। कोई भक्त था एकदम बोला, कमाई 1 रुपए की नहीं और खाना 5-6 आदमी का अकेला खा जाता। परिवार वाले परेशान हो गए कि बोला मैं थारू तंग आएगा तुझ की नहीं। बोले ने बोला मैंने क्या किया? कि कुछ नहीं किया, तू खावे घणो दुजुकी को नहीं। वो के भाई भावे जीतो तो खावण दो। अरे इतो कितो भावे तने 5-6 जन और एक लोग खा जावे। वो क्या बोला, देख सही बात बोलूं, आज दिन तक सिर्फ मैंने नाश्ता ही किया है, मैं धापन कभी जीम्यूज को नहीं हूं। और जिन दिन धाप को थरा तबला ऊंदा। परिवार बोले तू धापो ही को नहीं? कि नहीं मैं धापो ही को नहीं हाल। बोले अजीब सी बात है। भोले ने बोला इसका कोई इलाज हो सकता है? कि इसका इलाज ये, सुबह अटू मुंड लेन जा पर तू पीछा छोड़ दे हमारा। सुबह का टाइम हुआ, भोले ने बोला जाऊं किधर? किसने रास्ता बता दिया? ऐसा जंगल का, इधर चला जा बेचारा। और बोला वापस मत आना। तो उसने वहां पे जाके बोला मेरा छेला रामा सामा, मैं वापस आने वाला नहीं हूं। अब निकल गया बेचारा। बोला था जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है। अब वो निकल गया, आगे आश्रम बना हुआ था, आश्रम पे संत महात्मा बैठे थे। वहां पे जाके बोला कि महाराज जी प्रणाम। तो महाराज जी ने बोला आनंद करो। वो क्या बार तो शक्कर आवेरियो है क्योंकि खायो को नहीं भूखो। तो महाराज जी को बोला महाराज जी कुछ खाने को मिलेगा क्या? कि खाने को मिले क्या? भंडारा चालू है, जितना खाना उतना खा लो। अंदर गया, जैसे थाली लेके बैठा और महाराज कितने लोग आ गए, ये लो पुड़िया लो, सब्जी लो, वो लो, मिठाई लो, कितने लोग खड़े सेवा में। वो बोले होए भगवान, ये एड्रेस 15 साल पहले मिल गया होता तो दुखी तो नहीं होता कम से कम। वहां तो मांगना पड़ता था और इधर ला के लोग दे रहे हैं। अब महाराज उसने प्रसाद लिया। आपको पता है भोजन में कितने अक्षर होते हैं? भोजन। और भजन में जल्दी बताओ। भोजन में 3 होए ने एमा 3 होए।
पर भोजन में एक मात्रा इन्वॉल्व और भजन में कोई मात्रा नहीं। तो भजन तो हो गया, भोजन तो हो गया। उसने बोला चलो भजन सुन लेते, थोड़ी कथा सुन लेते हैं। अब गया बेचारा, कभी जय बोली, कभी नाचा, कभी आनंद लिया। सत्संग पूरी हुई, आरती का समय हुआ और जैसी आरती का समय हुआ और जहर गड़ी पलक रोई काम, अरे संत होना बड़ा मुश्किल है भाई, अरे सारी उम्र कोई काम। अच्छा, आप नेट में कौन कौन देखते हो यूट्यूब पे? मेरे को ऊपर हाथ करके बताओ तो। इसका मतलब जानते हो कुल मिला के? मुझे थोड़े बहुत लोग जानते हैं ना। तो चलो, गुरुदेव शिष्य को क्या कह रहे हैं? अरे भाई, अरे गुरु रे वचना में दोरो हालनो, हरे रणो हे खंडर वाली धाराओ, गुरु वचना में दोरो हालनो जी। हरि बोल। अरे भाई, गुरु रे वचना में दोरो हालेणो, रेणो खंडा वाली धाराओ, गुरु वचना में दोरो हालेणो, रेणो खंडर वाली धाराओ, धारा पलट्याने दुखे पावसी, जावे नरे में तुहाराओ, गुरु वचना में दोरो हालेणो जी। जय हो। काटे करम राज हल जीव सुख पावे। हरि बोल। हरे कृष्णा। अरे भाई, पाँच पलटारी काटोली चाले उजड़ जावे ओ, पाँच पलटारी काटोली चाले उजड़ जावे ओ, सुगरा मिल जावे विनी सागड़ी घेरन पाची लहावे ओ, सुगरा मिल जावे विनी सागड़ी घेरन पाची लहावे ओ, गुरु वचना में दोरो हालेणो जी। जय हो। हमारे विजय
भाई गुरु नबीरे चेला लालची हिल मिल खेले दोनों ढाओ गुरु नबीरे चेला लालची हिल मिल खेले दोनों ढाओ दोनों रे साथ में डूबसी बैठे पत्थर वाली नाव दोनों रे साथ में डूबसी बैठे पत्थर वाली नाव बचना में दोरो हालो जी हरि बोल हरे कृष्णा राधे राधे पांच विषय ने बस करे वे कोई संतरे के भावे पांच विषय ने बस करे वे कोई संतरे के भावे धर्मी रे दास जी वीणती वसावे कुट भावे धर्मी रे दास जी वीणती वसावे कुट भावे गुरु वचना में दोरो हालेणो रेणो खड़ा नाले धाराओ गुरु वचना में दोरो हालेणो जी बोलिए सतगुरुदेव